पाठ चौथा, सफाई और कीटाणु शोधन। इस पाठ में हम सफाई और कीटाणु शोधन के इन बातों का ध्यान रखेंगे। नंबर 1, खाद्य परिसर में सफाई और कीटाणु शोधन का महत्व। नंबर 2, सफाई का साधन। नंबर 3, सफाई और कीटाणु शोधन विधि। नंबर 4, काम के साथ साथ सफाई। नंबर 5, सफाई कार्यक्रम। नंबर 6, कचरे आदि चीजों से निपटना। सफाई और कीटाणु शोधन का महत्व। सफाई गर्म पानी और डिटर्जेंट का उपयोग करते हुए उसे उपकरणों और फिटिंग से खाद्य मलबे, विषय गंदगी और खाद्य कणों को हटाने की प्रक्रिया है। बस सफाई करने से सभी बैक्टीरिया नहीं हटेंगे। कीटाणु शोधन सामान्य सफाई के बाद बैक्टीरिया और वायरस को मारने की प्रक्रिया, यानी सूक्ष्म जीवों को सुरक्षित स्तर तक कम करता है। भोजन के परिसर में सफाई और कीटाणु शोधन महत्वपूर्ण है। संदूषण और खाद्य विषाक्तताओं को कम करता है। खाद्य विषाक्तताओं को कम करने के लिए उचित सफाई और कीटाणु शोधन सतही और उपकरणों से हानिकारक बैक्टीरिया को हटाने में मदद करेगा और प्रदूषण को जोखिम के कम करेगा। सफाई का साधन। पहला, डिटर्जेंट। ये रासायनिक पदार्थ होते हैं जो गंदगी को हटाने के लिए इस्तेमाल होते हैं। जीवाणुओं और विषाणुओं को इससे कम नहीं किया जा सकता। कीटाणुनाशक। ये रासायनिक पदार्थ सूक्ष्म जीवों को सुरक्षित स्तर तक कम कर देता है। प्रक्षालक, सैनिटाइजर। ये रासायनिक पदार्थ साफ और कीटाणु रहित करेगा। सड़न रोकने वाली दवा। सड़न रोकने वाली दवा जो संक्रमण की संभावना को कम करने के लिए त्वचा के लिए उपयोग किए जाते हैं। सफाई और कीटाणु शोधन विधि। प्रभावी सफाई और कीटाणु शोधन के लिए बुनियादी कदम। नंबर 1, पूर्व सफाई यानी प्री क्लीनिंग। सफाई से पहले सफाई की तैयारी करना। नंबर 2, मुख्य सफाई, मेन क्लीनिंग। इसमें हम साबुन या डिटर्जेंट आदि चीजों का इस्तेमाल करके मुख्य रूप से सारी चीजों की सफाई करते हैं। नंबर 3, खंगालना, रिंस। इसमें हम सादे पानी से चीजों को या आदि जगह को हम साफ करते हैं।
नंबर 4, कीटाणु रहित करना यानी डिसइंफेक्टिंग। इसमें हम चीजों की, आदि जगह की डिसइंफेक्टिंग यानी वहां मौजूद कीटाणु और जीवाणु को कम करना या उनको हटाना। नंबर 5, अंतिम खंगालना, फाइनल रिंस। ये उसी वक्त हम इस्तेमाल करेंगे जब के कीटाणु रहित करने के लिए हमने केमिकल डिसइंफेक्टिंग का इस्तेमाल किया है, तभी हम अंतिम खंगालना यानी फाइनल रिंस करेंगे। इसके आदि अगर हम गर्म पानी का उपयोग करते हैं तो हमें अंतिम खंगालने की जरूरत नहीं है। नंबर 6, सुखाना, ड्राइंग। जो चीजों को हमने साफ कर दिया है उन चीजों को हम उल्टा करके सूखने के लिए हवा में रख देंगे। तीन डिब्बे सिंक विधि। ये इस प्रक्रिया में हम 3 डब्बों का उपयोग करेंगे, जिसमें हम पहले डिब्बे से पहले हम पूर्व सफाई यानी प्री क्लीनिंग करेंगे, जिसमें हम जो चीजें बर्तन में मौजूद हैं उन्हें हम हटा देंगे। इसके बाद दूसरे यानी पहले डिब्बे में मुख्य रूप से हम उसकी सफाई करेंगे, डिटर्जेंट आदि साबुन का इस्तेमाल करके। इसके बाद दूसरे डिब्बे में हम इसे खंगालेंगे यानी रिंस करेंगे, सादे पानी से उसे हम धो लें। नंबर 4 यानी तीसरे डिब्बे में कीटाणु रहित यानी डिसइंफेक्टिंग करेंगे, केमिकल या गर्म पानी से। अगर हम केमिकल का उपयोग करते हैं तो हमें इसे फाइनल रिंस यानी खंगालना होगा। अगर हम गर्म पानी का उपयोग करते हैं तो हमें इसे फाइनल रिंस यानी खंगालने की जरूरत नहीं है। इसके बाद आखिरी हम उसे उल्टा करके रैक में रख देंगे ताकि वो हवा से सूख जाए। किन सतहों को कीटाणु रहित किया जाना चाहिए? जो सतह भोजन संपर्क सतहों के प्रत्येक उपयोग के बाद तुरंत साफ और कीटाणु रहित किया जाना चाहिए। हाथ की संपर्क सतहों को नियमित रूप से साफ और कीटाणु रहित करना चाहिए। गैर खाद्य संपर्क सतहों को नियमित रूप से साफ किया जाना चाहिए। याद रखें, खाद्य संपर्क सतहों को पोंछने आदि साफ करने के लिए कपड़ों का उपयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि कपड़े की वजह से जीवाणु और सूक्ष्म जीव एक जगह से दूसरी जगह जाते और फैलते हैं। पानी को बार बार बदलें जैसे ही वो गंदा लगने लगे।
रसायन को कभी भी अपरिचित बर्तनों या पुराने भोजन के बर्तनों में नहीं डालना चाहिए। इस तरह से वो भोजन में शामिल हो सकते हैं। सफाई उपकरण अच्छी स्थिति में होना चाहिए ताकि सफाई पूर्ण तरीके से हो। काम के साथ साथ सफाई, क्लीन एज यू गो। अपने काम के क्षेत्र को हर समय साफ रखना। काम शुरू करने से पहले और काम के बीच में और काम के खत्म पे हमेशा अपने काम की जगह को साफ रखना। सफाई कार्यक्रम। सफाई कार्यक्रम ये हमें सुपरवाइजर या मैनेजर आदि क्लीनिंग स्टाफ को दिया जाता है। इसमें इस प्रकार से सारी चीजें होंगी। क्या साफ करना है, कहां साफ करना है, कब साफ करना है और कैसे साफ करना है और इसे कौन साफ करेगा। जैसा कि क्या साफ करना है, फ्लोर, जमीन। कहां साफ करना है, कहां साफ करना है, किचन में। कब सफाई करनी है, काम के शुरू में और काम के खत्म पे। कैसे सफाई करनी है, सफाई और कीटाणु शोधन। कौन करेगा, जो व्यक्ति सफाई के लिए रखा हुआ है। आप एक भोजन संचालक है, आपको सफाई अनुसूची का सख्ती से पालन करना चाहिए। अपशिष्ट की भंडारण और निपटने के लिए आवश्यकता। कीट रोधक कचरे का डिब्बा, आंतरिक प्लास्टिक बैग, पैर से खुलने वाला कचरे का डब्बा, अच्छी तरह से फिटिंग या ढक्कन लगा होना। अपशिष्ट की भंडारण और निपटने के लिए आवश्यकता। अवशिष्ट क्षेत्र स्वच्छता और मरम्मत की अच्छी स्थिति में होना चाहिए। ये क्षेत्र भोजन तैयार करने वाले क्षेत्रों से दूर होना चाहिए। परिसर के भीतर उत्पादित कचरे की मात्रा को आसानी से समायोजित करने के लिए पर्याप्त मात्रा में कचरे के डिब्बे उपलब्ध कराए जाने चाहिए। जल निकासी व्यवस्था।
सभी ठोस और तरल कचरे को बहने के लिए गिरने की पर्याप्त मात्रा। साफ इलाकों से लेकर गंदे इलाके तक सभी उजागर जल निकासी चौराहों और निरीक्षण कक्षों को अच्छी फिटिंग यानी ढक्कन के साथ फिट किया जाना चाहिए ताकि कीटाणु आदि जीवाणु आदि से बचा जा सके।